हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। हमने 1 से 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया पार्ट 1 में। अब 9 से 16 तक का क्वेश्चन हम इस वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या है? एज ऑफ राहुल एंड हरुण are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56. What are their present age? तो क्या करेंगे, प्रेजेंट एज जो है उनका रेशियो में दिया हुआ है, तो हम उसको रेशियो में, पहले भी आपको बोला था कि जो रेशियो वाला होता है वैल्यू, उसको डायरेक्ट नहीं लिखते, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। तो लेट एज ऑफ राहुल राहुल बी 5x। ठीक है, और एज ऑफ हरुण बी 7x। ठीक है, दोनों की एज हमने ये प्रेजेंट एज ले ली। ठीक है, तो उसके बाद अब 4 साल बाद, तो पहले हमको 4 साल बाद, तो 4 years लेटर एज लेना है हमको। 4 साल बाद की बात हो रही है, तो एज ऑफ राहुल 4 साल बाद की एज है, मतलब हमको एज में 4 प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 5x प्लस 4, और एज ऑफ हरुण इक्वल टू 7x प्लस 4 कर देंगे। हमको बताया है क्वेश्चन में कि दोनों का सम कितना होगा, 56। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 4 और ये ब्रैकेट है 7x प्लस 4, उसका ऐड क्या हुआ, 56 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर से इक्वेशन बन गई है हमारी, एक सिंपल इक्वेशन बना के फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट करके प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। ठीक है, तो करते हैं 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 56। तो 12x इज इक्वल टू 8 उधर जाएगा, 56 माइनस 8, तो 12x इक्वल टू 56 में से 8 गया तो 48। यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे का, तो x इज इक्वल टू 48 बाय 12, 12 से 4 टाइम में कट जाएगा, तो आया कितना, x की वैल्यू हो गई 4। हमको प्रेजेंट एज निकालना है, तो प्रेजेंट एज, तो राहुल का हो जाएगा 5x, मतलब 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 ईयर्स, और हरुण का हो जाएगा 7x, मतलब 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 ईयर्स। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of boys and girls in the class are in ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो हमको टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है, तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज निकालना पड़ेगा, और हमको वो रेशियो में दिया हुआ है, इसलिए हम फिर से इसको क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज रेशियो गर्ल है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज बी 7x and number of girls be 5x. अब सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज मतलब 7x जो है वो इक्वल कब होगा गर्ल्स के, जब गर्ल्स में 8 ऐड होगा। ठीक, मतलब 8 ज्यादा है गर्ल्स से बॉयज। तो अब इसको इक्वेशन सॉल्व करिए, तो x और x को वन साइड लेके 8 को इधर ही रहने देंगे। 10 से 5 गया 2, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 की टेबल से कट गया कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो आया कितना, x की वैल्यू 4। ठीक, देन यहाँ पे हम निकाल लेते नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज।
तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 28 एंड ये शायद बॉयज की वैल्यू ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ, तो नंबर ऑफ बॉयज है ये, ठीक है। और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20। अब टोटल हमको निकालना है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है हमको। टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 प्लस 20 इक्वल टू 48। फाइन, ये हो गया हमारा आंसर। 11th क्वेश्चन क्या है? Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung। तो इसमें उनके तीनों का सम कितना दिया है? 135 ईयर्स। तो हमको इन सबके एजेस निकालने हैं। तो सबका कंपैरिजन किससे हो रहा है? बाइचंग के फादर से। तो हम उनका एज क्या ले लेंगे? एक्स। लेट बाइचंग फादर एज बी एक्स। तो बाइचंग ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी? ग्रैंडफादर एज बी एक्स प्लस 26, ठीक है। और बाई चांस की बाई चांस एज बी एक्स माइनस 29। एक्स माइनस क्यों किया? क्योंकि वो अपने पापा से 29 छोटा होगा, क्योंकि पापा उसमें क्या लिखा हुआ है कि 29 बड़े हैं और इसमें 26 छोटे हैं, तो इसलिए इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम हमको क्या दिया हुआ है? 135। तो ऐड करते हैं x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू 135। तो x प्लस x प्लस 3x और 29 में से 26 गया तो 3 विच इज इन नेगेटिव बिकॉज 29 बड़ा है। तो 3x इक्वल टू 135 प्लस 3 बिकॉज उधर माइनस का था, इधर आके 3 प्लस का हो जाएगा। तो कितना आएगा? 138। x को इधर रखते हैं और 3 को डिवाइड में, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, तो 46 टाइम्स में। तो x इज इक्वल टू 46। तो आगे का सॉल्यूशन एज निकाल लेते हैं। बाइचंग्स फादर की एज हो गई, फादर एज इक्वल टू 46 ईयर्स। बाइचंग्स ग्रैंडफादर की एज हो गई हमारी x, मतलब 46 ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे, 46 प्लस 26, तो कितना होगा? 72। यप, 72 ईयर्स। और बाइचंग्स की एज क्या हो जाएगी? 46 माइनस 29, तो आंसर कितना आएगा? 70 माइनस करने पे। तो हो गया बाइचंग्स फादर की एज, ग्रैंडफादर की एज और बाइचंग्स की एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 years from now रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। तो इसमें ये बोला है 15 साल पहले रवि की एज जो थी वो 4 टाइम्स ज़्यादा थी प्रेजेंट एज से। तो उसकी प्रेजेंट एज को पहले हम ले लेते हैं x। लेट रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स। तो 15 years later, नहीं, 15 years later रवि की एज क्या हो जाएगी?
रवि एज इक्वल टू x प्लस 15। और क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल पहले जो थी एज, 15 साल बाद जो एज होगी वो अभी की एज के 4 टाइम्स होगी। तो अभी की एज के 4 टाइम्स ऑफ 4x। अब एक्स एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करते हैं, बिना एक्स वाले को इसी साइड रहने देते हैं। 4x माइनस एक्स तो कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 15। तो 15 बाई 3 इक्वल टू x, तो आएगा कितना 5 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 टाइम्स में x आ गया। तो रवीज एज इक्वल टू 5 years। रवीज एज इक्वल टू 5 years। That is the answer. Okay, then question number 13. Question number 13 में क्या है? The rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you will get minus 7 by 12. What is the number? तो हमको एक रेशनल नंबर चाहिए जो कि हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, let the rational number be x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाय 2 एंड जो प्रोडक्ट आया उसको हमको प्लस करना है किसके साथ, 2 बाय 3 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस 7 बाय 12। तो करते हैं 5 इंटू एक्स 5x बाई 2, और इसको हम RHS साइड में भेज देंगे। माइनस 7 बाई 12 माइनस 2 बाई 3, तो 5x बाई 2 इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम 12। 12 की टेबल में 7 आता है, 12 आता है 1 टाइम, और 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स। तो 5 बाई 2 x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 8 बाई 12, तो कितना आएगा ये 5x बाई 2 इक्वल टू माइनस 15 बाई 12। तो 3 की टेबल से कट जाएगा 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। 5 बाई 2x इक्वल टू माइनस 5 बाई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5 बाई 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 पर और 5 नीचे, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है 4, तो कितना आया x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2। ये आ गया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को पढ़ो, उससे इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। Then question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. Total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो हमको सारे नोट्स के डिनोमिनेशन मतलब कितने हैं वो निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम, उसको हम करते हैं, लेट करते हैं नंबर ऑफ नोट्स के। वैसे भी वो रेशियो में दिया हुआ है तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 10 बी 2x 3x एंड 5x। तो हमको क्या मिला, तो टोटल 100 रुपीज़ से कितने वैल्यू कितनी हो गई, तो वैल्यू निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ रुपीज 100, उसका क्या वैल्यू हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 200x। फिर वैल्यू ऑफ रुपीज, दिस इज जो हमने ऊपर लिखा है उसी को हम अगर रिपीट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। ठीक है, तो 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 5 15 150x। और फिर वैल्यू ऑफ
रुपीज 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5x, तो 5 10 जा 50x, तो हमारे पास इसका टोटल कितना है 4 लाख। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना हमने कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। 1 2 3 4 एंड 5 zeros, तो प्लस करिए कितना आएगा 400, 400 x इज इक्वल टू 4 लाख, तो x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल एंड 1 टाइम मतलब 1000 रुपए, 1000 रुपीज, 1000 आया x की वैल्यू। तो हमको x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, 100 रुपीज से नोट्स कितना हुआ 2x मतलब 2000, 2 इंटू 1000, फिर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50, 50 का कितना है 3x मतलब 3 इंटू 1000, 3000, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10, 10 रुपए का कितना है 5x मतलब 5000। This is the answer. Then question number 15. I have total of rupees 300 in a coin of denomination rupees 1, 2 and rupees 5. The number of coins of 2 rupees 2 coin is 3 times the number of 5 rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? उसके एक हमारे मेरे पास मतलब क्वेश्चन, मेरे पास 300 रुपए है, यहाँ पे जो मिस प्रिंटिंग है वो रुपीज का है, रुपीज 300 है, ठीक है। उसमें 1 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन और 5 रुपीज का कॉइन है, जिसमें कि जो 2 रुपीज का कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन से, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन उसके पास कितना है 160। तो हमको सारे नंबर ऑफ कॉइन निकालने हैं, ठीक है। ये 14 जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या लेंगे हम, लेट, पहले देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किसका हुआ है 2 रुपीज कॉइन का 5 रुपीज कॉइन के साथ में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट number of coins of number of 5 rupees coins, number of rupees 5 coins b x, हमने इसको x ले लिया, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। और हमारे पास टोटल 160 कॉइन्स है, तो 1 रुपीज के कॉइन का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन इक्वल टू 160 कॉइन्स हैं टोटल, उसमें से 3x प्लस 1x, तो 4x माइनस कर देंगे तो टोटल 1 रुपीज को कॉइन आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना है 300 का टोटल है हमारे पास अमाउंट, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 300 के इक्वल, x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, प्लस करिए x प्लस 3x 4x, 4x में से वेट इसका वैल्यू तो निकाला ही नहीं है, ओके। नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा 160 माइनस x और 3x मतलब 4x, ठीक है। तो हमको ये मिल गए कितने कॉइन्स हैं, हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन, रुपीज 5, ऐसे भी रुपीज लिख सकते हो, ऐसे भी रुपीज लिख सकते हो आप, कॉइन इक्वल टू 5x, 5 इंटू एक्स 5x, फिर वैल्यू ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स
इक्वल टू 3x into 2 equal to 6x of a value of rupees 1 coins इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए 160 माइनस 4x। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितना अमाउंट दिया हुआ है 300 का, तो तीनों को प्लस कितना आएगा 300, तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। तो कितना होगा 6 प्लस 5 11, 11 में से 4 गया 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। फिर हम क्या करेंगे 7x इधर लाएंगे, 160 को RHS में भेजेंगे, तो कितना होगा 7x इज इक्वल टू 4, 2 में से 1 गया 14। तो फिर x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 140 बाई 7, तो वैल्यू कितनी आई 20, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो पुट करेंगे हम, तो कितना आएगा x की वैल्यू 20, तो पुट किस में करना है, गलती से वैल्यू में पुट नहीं करना है, पुट करना है ऑलवेज जो हमने कंसिडर किया है या एज्यूम किया है उस टर्म्स में। तो कितना आएगा नंबर ऑफ 5 रुपीज coins is equal to 20, number of rupees 2 coins equal to 3 into 20 equal to 60, and number of rupees 1 coins is equal to 160 minus 4 into 20, तो कितना आएगा 160 minus 4 टू जा 80, तो कितना आएगा 80। फाइन, दिस इज द आंसर। Last question. The organizers of essay competition decide that the winner in the competition get a prize of rupees 100 and participant who does not win get a prize of rupees 25. The total prize money distributed is 3000 rupees. Find the number of winners if the total number of participants is 63. इसमें ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड किया कि जो कंपटीशन जीतेगा उसको 100 रुपीज़ मिलेगा और जो नहीं जीतेगा वो उसको 25 रुपीज़ मिलेंगे। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूशन हमको 3000 का करना है और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने 63। तो उसमें हमको पहले ये सोचना है कि एक्स एज्यूम किसको करें, तो हमको एज्यूम करेंगे हम विनर्स को एक्स। ठीक है, उस हिसाब से हम लूजर्स और निकाल लेंगे जो नहीं जीते। लेट नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डू नॉट विन, लूजर्स तो नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who didn't win इक्वल टू 63 माइनस एक्स। ठीक, उसके बाद हमको ये देखना है प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कितने हैं विनर्स को 100 रुपीज। तो टोटल मनी लिखते हैं विनर्स के, तो टोटल मनी गिवन टू winners equal to 100 into x is equal to 100x, और टोटल मनी गिवन टू नॉन विनर्स लिख देते हैं यहाँ पे, नॉन विनर्स इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कितना आएगा 26 इंटू 63, समथिंग अबाउट 1575 माइनस 25x, ये हो जाएगा हमारा नॉन विनर्स के प्राइज मनी। तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, तो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100x प्लस 1575 minus 25x is equal to 3000
तो 100 में से 25x गया था तो 75x और 1575 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो 1575 को माइनस करेंगे इधर, तो कितना आएगा 75x इक्वल टू, इसको माइनस करो कितना आएगा 1425 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है, तो 1425 को हमको 75 से डिवाइड करना है। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से करना है, मैंने वीडियो में ओनली जल्दी जल्दी करके कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको डिवाइड करना है, 75 के टेबल में मे बी 29 टाइम्स में आता है, नहीं 1 टाइम लगाएंगे और फिर 9 टाइम लगाएंगे, हाँ 19 टाइम्स में आता है, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 19। तो हमको ये समझ में आ गया कि विनर्स कितने हो गए 19, नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू 19 और नंबर ऑफ नॉन विनर्स इक्वल टू 63 माइनस 19, कितना आएगा 13 में से 9 गया 4 एंड 5 में से 1 गया 4, 44। ठीक है, ये आ गया आपका विनर्स का लूजर्स का, ओनली हमको विनर्स का फाइंड करना था बट हमने नॉन विनर्स का भी कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।